अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हरियाली दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़र है। नाजरीन, असी बड़े अरसे तो सुनते आ रहे हैं कि मुख्तलिफ खुराक दे विच मिलावट की जाती है, तो ये जिहड़ी मिलावट है ये हुण एक नवीं टर्म आ गई है कि जिहड़ी कीड़े मार जहरां ने इहदे च भी मिलावट लोग करन लग गए ने। यानी कि कहा जाए कि जहर भी खालस नहीं है। तो ये वास्ते हुकूमत पंजाब ने फैसला किया, खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने एक टास्क फोर्स का क्याम आया। ये टास्क फोर्स जिहड़ी है काफ़ी देर तो काम कर रही है और इन्हां दे जिहड़े नताइज ने, जिहड़े रिजल्ट ने, वो भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो इस हवाले नाल असी कि जहड़ियाँ जहरां ने या दूसरे लवाजमात ने इन्हां दे विच जिहड़ी मिलावट की जाती है, ये वास्ते टास्क फोर्स अपना किरदार किस तरह अदा कर रही है, इस हवाले नाल साडे स्टूडियोज़ दे विच तशरीफ फरमा ने जनाब राणा अली अरशद साहब, जिहड़े कि एडिशनल सैकटरी ज़राअत हुकूमत पंजाब और टास्क फोर्स दे इंचार्ज ने। जी राणा साहब, असी खुश आमदीद कहने तुहानूं अपने स्टूडियोज़ दे विच। ते राणा साहब, सब तो पहले ये दसो कि जिहड़े साडे नाज़रीन इस वेले देख रहे हैं कोई आसान जी ज़बान च कि वज़ीर आला टास्क फोर्स जिहड़ी है ये जिहड़ी तुसीं बनाई है या इहदे वास्ते काम कर रहे हो, ये है की? अच्छा जी, पहले तो असीं डिफाइन करने हैं कि टास्क फोर्स बुनियादी तौर पर होंदी की है। टास्क फोर्स एक्सपर्ट्स का एक ऐसा ग्रुप होंदा है जिहड़े किसी मखसूस मसले के हल ही कायम की जाती है। तो चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स जिहड़ी है ये किसानों के दो बुनियादी मसाइल हल करने लिए बनाई गई है। तुसीं किसी भी किसान को जाके पुछो ना जी भाई जी तुहाडे दसो तुहाडे दो जिहड़े वड्डे मसले ने वो की ने, तो वो तुहानूं सब तो पहला मसला जिहड़ा दसेगा ना वो कहेगा कि जनाब सानूं जिहड़ियां खादां ने वो 2 नंबर मिलदियां ने, तो जिहड़ियां ज़री अद्वियात ने जिन्हां नूं अंग्रेज़ी च पैस्टिसाइड कहने आ वो भी 2 नंबर मिलते हैं। तो जिहड़ी चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स है ये भी असी हर शोबे दे विचों जिहदे भी स्टेक होल्डर्स ने, अच्छे किसान लए ने, फिर ये पॉलिटिशियंस ने, फिर गौरमेंट के नुमाइंदे ने, उन्होंने सारे मिला के एक खूबसूरत जिहा ग्रुप बनाया जिहदी बड़ी ताकतवर इख्तियारात भी बड़े तगड़े ने उन्होंने कोल और उन्होंने आवाज़ भी डायरैक्ट चीफ मिनिस्टर साहब तक जाती है। और इस ग्रुप को बना के तो असी वो सारे लोग जिहड़े पैस्टिसाइड दे विच जालसाजी च मुलवस ने और खादा महंगियां बेच रहे हैं उन्होंने सरकोबीली मरतारा कर। राणा साहब, इरशाद फरमाओ कि पंजाब दे जिहड़े काश्तकार ने इन्हां नूं मियारी लवाजमात फराहम करने वास्ते ये जिहड़ी टास्क फोर्स है अपना किस तरह किरदार अदा कर रही है? अच्छा जी, पहले तो गल समझ लीए कि जिहड़ा साडा किसान है, जिस तरह मैं जिक्र किया ना कि उहदियां 2 बुनियादी शिकायत ने कि जिहड़ा एग्जिस्टिंग सिस्टम से उन्हां दी शिकायत दे अजाले लई साडे कोल निज़ाम की सी और फिर उस तो बाद तुहानूं मैं दसना जी असी उहदे च किहड़ियां तब्दीलियां लैके आए हैं और उहदे काश्तकारां नूं की फायदे हो रहे हैं। जिहड़ा साडा एग्जिस्टिंग सिस्टम सी मेरे वाले निज़ाम लिआउण तो पहले उहदे विच किसी भी काश्तकार या किसान दे कोल ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा एक फोरम से शिकायत दा होए सी कि कोई पेपर ले, कागज़ ले, पेंसिल ले, रवायती तरीका, फिर वो शिकायत लिखे, फिर वो सैकटरी नूं या DG दे नाम भेजे, डाकखाने जाए, उतों पोस्ट करे और पोस्ट करके भी उन्हें अफसर तक पहुँचदे कोई 5-7 हफ्तां हो के गुजरना सी, जिहदे विच ज़्यादा तो ज़्यादा चांस सन कि किसान जिहड़ा ना अपनी कंप्लेंट ते कंप्रोमाइज़ कर जाता सी। लेकिन मेरे आने तो बाद 1.5 साल पहले सैकटरी साहब की हदायत के मुताबिक असी चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत की रोशनी तो जनाब साडे जिहड़े मिनिस्टर साहब ने उन्होंने हदायत की रोशनी दे विच एक नवा और बिल्कुल नोवल एक निज़ाम जिहड़ा ना मुतारफ कराया जिहदा नाम असी जीरो कास्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम रखा जी। अरशद साहब, ये जिहड़ा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये की है, किस तरह काम करता है, तो ये नाल ये भी दसो कि जीरो कास्ट जिहड़ा है इहदा नाम क्यों रखा गया? अच्छा जी, एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स और एक नया आइडिया मैं तुहानूं दिखा भी दा इहनूं एक बुकलेट दी फॉर्म च भी जमा किया है। जीरो कास्ट का मतलब ये है कि जिहदे विच ना तो महकमे का कोई खर्चा आया एक्सट्रा और ना ही साडे किसान का कोई बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा आया कोई कंप्लेंट लॉन्च करने या अपनी आवाज़ को अफसर तक पहुँचाने लिए। जीरो कास्ट इन्हों डिपार्टमेंट लिए इसलिए किया गया कि साड़ी अपनी तखलीक है, सारी दी सारी साड़ी अपनी क्रिएशन है। ये असी कोई एक्सपर्ट्स हायर नहीं किए, असी किसी ने मिलियंस की सूरत में पे नहीं किए। तुसीं जानते हो कि मॉडर्न टैक्नोलॉजी के जो कंसलटेंट ने जो तुहाडे कोल आउंदे ने तो डिमांड 1 मिलियन के उत्ते स्टार्ट करते हैं। लेकिन अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक के नाल और अपने दोस्तों के कंसलटेशन के नाल ये जिहड़ा सिस्टम असी बनाया टोटली इंडिजनस है। ये ज़्यादा तो ज़्यादा जनाब असी 500 रुपए की एक सिम लई है तो एक टैब साडे डिपार्टमेंट को पहले ही अवेलेबल सी, इसलिए इनू डिपार्टमेंट की हद तक असी इसलिए इनू जीरो कास्ट करने अगे आगे जी किसान
ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ, ਕਾਗਜ਼, ਪੈਨਸਲ, ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਾਲ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਮੁਮਲਕਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੂँਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 030029555539। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਲਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਪੂਲਰ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਗਏ, ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੈਨਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਾਲੀ ਜ਼ਰੀ ਮਦਾਖਲ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵੇ ਕਰਨ। ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਹਤਸਾਬ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਦ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜ਼ਰਾਅਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। 73 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀ ਅਜਨਾਸ ਤੇ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 66% ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20% ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਾਟਨ ਬੇਸਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। किसान अपना नाम लिखे जी मैं फलाना बंदा वा, इस जगह तो मेरी राइश है जी, डीलर का नाम है वे चौथी लाइन कि इन्हें महंगी खाद बेची है या जाली दवाई बेची, और उस तो बाद महकमा एक्शन आ जाता। एक सैगमेंट हो गया जी। दूसरी, अगर WhatsApp यूज़ नहीं करता, सानू सिंपल टैक्सट मैसेज कर दे। ये 20 साल पुरानी टैक्नोलॉजी, 20 तो 25 साल पुरानी मैसेज कर दी टैक्नोलॉजी है, और अगर कोई डिसएग्री करे कि इन्नी नहीं पॉपुलर तो मेरा ख्याल है कि वो गलत गल होएगी। अच्छा जी, तीसरी सूरत आ गई कि वो मैसेज भी नहीं कर सकता लिख के, उत्ते अनपढ़ किसान है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਜਨਾਬ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਔਨ ਕਰੇਗਾ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਲਈਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,
तो मेरे नाल फलां बंदे ने जाती की थी, मैंने जाली दवाई देती है या महंगी खा देती है जनाब, वो भी साढ़े को आ जाएगा, उत्ते भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर चौथा सैगमेंट देखो जी, अगर सपोजली ए 3 काम भी नहीं कर सकता, एक पेपर किसी बच्चे को लिखवा ले, उत्ते अपना नाम लिखवाए, उस तो थले लिखवाए अपनी जगह का लिखवा, डीलर का नाम लिखवाए, वो तस्वीर बना के सानू व्हाट्सएप कर दे। अगर ए भी नहीं कर सकता, वह ख्याल है कि किसी जगह के उत्ते बेईमानी हो रही है, कोई चोर डीलर है, उन्हें कीमत ज़्यादा लिख के लाई है, उन्हें या 2 नंबर दवाइयाँ रखियाँ ने, वो तस्वीर बना ले, तस्वीर बना के व्हाट्सएप कर दे, वो वीडियो बना ले, वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दे। पाकिस्तान की तारीख के भी इस तो पहले इन्ना इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनया जिहदे विच इतने सारे कंपोनेंट्स होण जी। यह सारे जराए ने जिहदे जरिए किसान भाई साढ़े तक पहुँच सकते हैं। राणा साहब, अगर असी मुआवजा करिए रवायती निज़ाम तो जिहड़ा तुहाडा मौजूदा निज़ाम है, किस तरह फर्क है? अच्छा जी, ये फर्क जोड़ा ना वो कुछ सवालों के जवाब के मैं डिफाइन करता, लेकिन बड़ा मुख्तसर जिहा मैं तुहानूं दस देना कि जिहड़ा साडा रवायती निज़ाम से ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी, किसान के नाल किसी ने की ज़्यादती, उन्होंने जाली दवाई दे दी, वो करेगा कि जी सब तो पहले कोई कागज़ लभेगा, पेंसिल लभेगा, फिर उन्होंने लिखन बैठेगा, कोई अद्धा घंटा लिखन ते लाएगा, उस बाद अगर उन्हें सैकटरी में भेजनी है फिर पोस्ट ऑफिस जाएगा, टिकट लभेगा या TCS कराएगा, खर्चा, टाइम, बॉदरेशन। अगर फर्ज करो सैकटरी नहीं भेजना चाहता, किसी महकमे के दफ्तर जाना चाहता है तो उत्थे जनाब साहब बहादुर उन्होंने मिलणगे, वो जाएगा, वो तो सब तो पहले वाह पेगा किसी कलर का, वो की लैके आया जी शिकायत है, वो जा यार कम कर जा शिकायत। मतलब लोकली जोड़े लोग ने ये आपस में कनैक्टेड होंगे ने, इसलिए वो इतनी हैंडीकैप्स हैं कि मेरा जोड़ा ज़ाती ख्याल है कि वो 5 to 10% अपन शिकायत सिर्फ कर सकते सन। जोड़ा हम मौजूदा निज़ाम है ये जनाब तुम लेटे हुए टैक्स मैसेज कर सकते हो, तुम चलते हुए टैक्स मैसेज कर सकते हो जी, तुम जनाब बैठे टैक्स मैसेज कर सकते हो जी, तुम व्हाट्सएप भेज सकते हो, फोटो जनाब तुम लेटे हो, बैठे हो, उठते हो, कोई थोड़ा खर्चा नहीं, कोई बॉदरेशन नहीं। फिर पहले निज़ाम के गारंटी की है जी, तुम एक भेजिए सैकटरी में शिकायत भेजिए सपोजली, वो सब तो पहले तो जनाब जोड़ा उत्थे डायरी वाला है उन्हें खोलनी, और अगर वह कोई मंजूर नज़र है जिसके खिलाफ शिकायत है तो क्यों सैकटरी में भेजे। एक जी डिस्क्रैशनरी पार्ट से ना एक डिपार्टमेंट के कोल, डिपार्टमेंट के कुछ लगे, डिपार्टमेंट बहुत सारे अच्छे लोग ने, लेकिन तुहानूं पता है कि जिहड़ियां कालियां भेड़ां ने उन्हां च भी कोई माशरा या कोई डिपार्टमेंट या कोई जगह खाली नहीं, अगर वो काबू चढ़ गई उन्होंने ज़ाया कर देगा। चलो जी फर्स्ट ईयर क्रॉस कर गई, अगले साहब ने जानी है जिन्हें उसकी मार्किंग करनी है, अगर वो नापसंद करता है वो ज़ाया कर देगा। सपोजली सैकटरी या किसी सीनियर अफसर के कोल पहुँच गई, सीनियर अफसर ने मार कर दी थी जनाब फलाना साहब जोड़े ना इंक्वायरी कर रिपोर्ट कर, हुण अगों फिर साहब की मर्जी है जी जो इंक्वायरी करता या नहीं करता। यह जोड़ा सिस्टम है ये इतना स्ट्रोंग और इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि ये मुमकिन ही नहीं, ये निज़ाम अस इस तरह बनाया आगे जाके तो मैं एक्सप्लेन कराँगा कि ये निज़ाम इस तरह का वजह कर देता है कि किसी भी जूनीयर या सीनियर अफसर ने जो एक बार प्रोसैस ने स्टार्ट हो जाना ना, वो मुमकिन ही नहीं कि वो कार्रवाई ना करे। राणा साहब, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दे विच जिसले कोई भी काश्तकार या जिम्मेदार शिकायत दर्ज करांदा है तो उहदे अजाले वास्ते कितना टाइम दरकार होंदा, कितना वक्त लग जाता है? अच्छा, बड़ा अहम सवाल है और ये इस निज़ाम की बड़ी खूबसूरती है जी। इस निज़ाम के तहत हर कंप्लेंट नूं 24 घंटे दे विच रिजॉल्व करना जरूरी है। हर वो शिकायत जी साढ़े तक आती है उन्होंने 24 घंटे दे विच रिजॉल्व करना जरूरी है। हुण उहदे नाल असीं किस तरह डिसिमिनेट किस तरह करने हैं जी, पुराने सिस्टम का फिर मैं थोड़ा जिहा कंपैरिजन करांगा। एक बंदे ने कागज़ लिया, पेपर लिया, लिखी, पोस्ट ऑफिस की, थोड़ा ख्याल है 2-3 दिन तो लग जाएंगे सैकटरी के कोल। लेकिन जो मौजूदा निज़ाम है, जो ही बंदा को टेक्स्ट मैसेज करता है, व्हाट्सएप मैसेज करता है, ऑडियो मैसेज करता है, वीडियो मैसेज करता है, वो विदिन 1-2 सेकंड सिस्टम च आ जाती है। जो ही उन्हें सिस्टम के उत्ते रिसीव होना है, जोड़ा साडा एडमिन बैठा है, एग्जैक्टिव बैठा है, उन्हें उन्होंने कॉपी करना है, उन्हें देखना जी किहड़े एरिया बनता है। सपोजली राजन खान तो एक बंदे ने कंप्लेंट भेजी है, उन्हें अगर वो खादा के मुतलक है डिप्टी डायरैक्टर एक्सटेंशन में मार्क कर देनी है, अगर वो पैस्टिसाइड के मुतलक है असिस्टेंट डायरैक्टर पैस्टिसाइड ने मार्क कर देनी है, मार्क करके तो उत्ते एक नंबर एलोकेट कर देना है। तो उन्होंने साढ़े कंप्लेंट ग्रुप है, कंप्लेंट ग्रुप के विच साढ़े मिनिस्टर साहब, सैकटरी साहब, एडिशनल सैकटरीज, DGs, डायरैक्टर्स, डिप्टी डायरैक्टर्स और असिस्टेंट डायरैक्टर तक लोग शामिल हैं। उन्हें कंप्लेंट किसान ने भेजी और जो ही रिसीव हुई अगले 5 to 10 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट ला लो, 1 मिनट तो बाद उन्हें उस ग्रुप च शेयर हो जाना जिहदे मिनिस्टर साहब भी शामिल है। उस ग्रुप जो उन्हें शेयर हो जाना, यदा मतलब है कि 100 तो ज़्यादा बंदे वो कंप्लेंट चली गई।
ਸਹੀ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਪਸੰਦ ਔਰ ਪਸੰਦ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਮੁਫਾਦ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ। 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, तो फिर डिपार्टमेंट का एक बंदा बैठा जो मॉनिटरिंग कर रहा है, उन्हें 24 घंटे के बाद कॉल करनी है जी, हाँ जी 24 घंटे गुजर गए आपकी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। वो एक्सप्लेनेशन देगा जी, मैं वजाहत है जी मेरी यह मसला है। अगर वह जेनवन मसला इन केस जेनवन की मसला हो सकता है, जेनवन मसला हो सकता है जी असी लेबोरेटरी तो रिपोर्ट ली, मैं सैंपल लै लिया तो लेबोरेटरी तो रिपोर्ट ली भेज दिता है और रिपोर्ट थोड़ी डिले हुई, लेकिन इंटरम रिपोर्ट देनी पेगी, तस्वीर लानी पेगी। वो बंदा जो ही उन्हें कंप्लेंट मिलेगी वो बंदा सारे काम छड़ेगा, मुतलका किसान नाल राबता करेगा, वो खेत ते जाएगा, उत्थे जाके तस्वीर बनाएगा, तस्वीर बना के फिर उस ग्रुप के शेयर करेगा और उसकी सारी परफॉर्मेंस जी है वो सारे लोग मॉनिटर कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब भी देख रहे हैं, सैकटरी साहब भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा वहाँ, डीजीज भी देख रहे हैं। और अगर 24 आवर्स बाद वो एक्शन नहीं लेंदा प्रॉपर और उन्होंने कॉल जाती है, फिर फर्दर 24 घंटे गुजर जाते हैं, यकीनन थोड़ा सवाल होएगा जी फिर क्या होएगा, फिर जनाब एडिशनल सैकटरी साहब वो एक्सप्लेनेशन कौन करेंगे, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜ਼ਬਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਸੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਆ ਇੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ? अच्छा जी, ये भी बड़ा ही अहम सवाल है और मैं समझना कि जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वो कहते ना कि मुल पै गया, वो इन्होंने कार्रवाइयों के नतीजे तो मुल पैंदा जी। कार्रवाई नंबर 1, अगर किसी किसान भाई कहता है कि मैंने महंगी खाद मिली है, फौरी तौर पर उत्ते उत्थे जाया जाएगा, रसीद चेक की जाएगी। अगर वाकई महंगी है लेकिन कोई 10-20 रुपये महंगी है तो उन्होंने मिनीमम 10,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। अगर उन्हें ज़्यादा किते ने, अगर ऑफेंस रिपीट किया, मतलब पहले भी महंगी बेची है, दूजी बार भी महंगी बेची है, फिर उन्हें जनाब 50,000 रुपया फाइन किया जाएगा। अगर उन्हें फिर तीजी बारी को महंगी बेचने की जरूरत की है, लेकिन महंगी थोड़ी देती है ना 10 रुपये 15 रुपये, फिर उन्हें 1 लाख रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। लेकिन अगर कोई डीलर है ना जालिम है कि किसान भाई का इस्तेहसाल करता है, वो 100 रुपया पर बैग वध लै लेंदा जी, 50 बैग ले 100 रुपया वध लै लिया, 5,000 रुपया तो एक्स्ट्रा चला गया, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਖਾਦ ਜਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰੋਗੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਏਕੜ ਦੇ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, अगर वो एक फसल सड़ जाए तो वह कुनबा सड़ जाता है, वह मुस्तकबिल सड़ जाता है। असी इंश्योर करने कि अगर किसी किसान के नाल किसी फर्टिलाइजर डीलर ने, किसी पेस्टिसाइड डीलर ने वह नुकसान किया है तो उसकी कंपनसेशन होए। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। पिछले साल दे विच असी तकरीबन 1 मिलियन कंपनसेशन दिलाइयां ने, और जिहड़ी ज़्यादा तो ज़्यादा किसी किसान भाई नूं कंपनसेशन दिलाई है ना जी, वो डेरा गाजी खान की तहसील दे विच सी, और 3 लाख रुपया उस बंदे ने उन्होंने किसान की फसल कपाह की फसल सी वो खराब हो गई सी, और डीलर ने उन्होंने 3 लाख रुपया पे किया। 1 हफ्ता पहला तहसील विहाड़ी दे विच जी दोबारा 2,80,000 रुपया जो उन्होंने किस्तां दे विच पे किया। वजह यह सी कि किसान का भी की कसूर है, किसान तेरे को आया मैनू पैस्टिसाइड चाहिए या मैनू वीडीसाइड चाहिए, पैस्टिसाइड कीड़े मार दवा, वीडीसाइड जड़ी बूटी मार दवा, किसान तुहाडे कोल आया वो गुड फेथ च लैके चला गया, वो तुसीं उहदे कोल पैसे भी पूरे लै लेने, उन्हें अपने खेत जाके पाई है, उसकी सारी फसल सड़ गई, वो बच्चे कितों खाएंगे, वो खुद कितों खाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस तक की होएगा। फिर ऐसे तमाम लोगों को असी मजबूर करने कि किसान का अजाला करे जो नुकसान होया। हुण तुहाडे दिन सवाल आ सकता किसी भी दिन कि तुसीं किस तरह अजाला करदे हो, जिन्हें भी पंजाब दे विच कारोबार करना है लाइसेंस तो असां देना। राणा अली अरशद साहब, ये
ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ अर्ज़ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਤਾਜ ਮਤਲੂਬਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ 5-7 ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਾਹੀ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ चला जाए, टेक्स्ट मैसेज, कि खादों और जाली ज़रिए अद्वियात के मतलब अपनी शिकायत 0300295539 पर करें। ये ऐसी मैसेज भेज देता कि व्हाट्सएप करें या मैसेज करें। लेकिन इंसिडेंटली काम की शुरू होया जी कि हर बंदे ने उस मैसेज ਨੂੰ पढ़ के तो सानू गाना शुरू कर दी, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ 1000-2000 ਕਾਲ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ, ਮਾਲੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ तो नैचुरली तो हर तरह की रजिस्टेंस जी फेस करनी पैंती है। लेकिन अलहमदुलिल्ला अज तक असी किसी भी कंप्लेंट के उत्ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। राणा साहब, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की कारकरदगी के बारे ज़रा तफसील ना लगा करो। पाकिस्तान की तारीख दे विच पिछले साल असी 14 फैक्ट्रियां फड़ियां जी, पूरियां फैक्ट्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। SRV ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 90% ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਅਦਵਿਆਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।